हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं राजीव गुप्ता आर्यस मैथमेटिक्स कंसेप्ट की यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है हमारा कक्षा 11 से संबंधित है, बाइनोमियल थ्योरम। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज का लेक्चर विविध प्रश्नावली से संबंधित है। ये लेक्चर नंबर हमारा 24 होगा। क्या एनसीईआरटी अध्याय 8 पर आधारित विविध प्रश्नावली है। इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि a प्लस बी का पावर n के प्रसार में तीन पद क्रमशः 729, 7290 तथा 30,375 हो तो a, b और n का मान ज्ञात करिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले वो हम पद निकालते हैं। उसके बाद से पद निकालने के बाद से एक दूसरे को भाग देकर क्या करते हैं, उसमें संबंध ज्ञात करते हैं। संबंध ज्ञात करने के बाद से उसमें क्या होता है, देखते हैं कौन सा भाग हमारा कटने वाला होता है या उसका मान हम रख के ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को क्या है, a प्लस बी के प्रसार करने पर तो क्या है, a प्लस बी का पावर n के ऐसे प्रसार ही कर लीजिए, लिखना कोई जरूरत नहीं, बोर्ड कम पड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर NC0 a का पावर n माइनस 0 इंटू बी का पावर 0 प्लस क्या होता है NC1 इंटू a का पावर n माइनस 1 इंटू बी का पावर 1 प्लस NC2 इंटू a का पावर n माइनस 2 इंटू बी का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब क्या हमें चूंकि यहाँ पे पद दे रखा है, अतः हम क्या सकते, इसका मान कितना 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो a का पावर कितना हो जाएगा, अतः a का पावर n बराबर कितना दे रखा है 729। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए। दूसरा क्या है, यहाँ पे दे रखा है NC1 इंटू ए का पावर n माइनस 1 इंटू बी का पावर 1 बराबर कितना है 729 जीरो है। समीकरण नंबर हमने 2 मान लिया। और दूसरा हमारा क्या है NC2 इंटू ए का पावर n माइनस 2 इंटू बी का स्क्वायर बराबर कितना है 375। ये हमारा तीसरा हो गया। अब करना क्या है, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए अब क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दीजिए तो इसमें a और b में संबंध आ जाएगा, और पुनः जो 3 में समीकरण 2 से भाग दीजिए, पुनः उसमें संबंध आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं उसका क्या होता है। तो क्या है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर तो भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा NC1 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं a पावर n इंटू ए पावर माइनस 1 को नीचे आएगा कितना हो जाएगा b बट्टे a हो जाएगा, और बट्टे कितना हमारा है a पावर n होगा, और इजकल टू कितना बचा हमारा ये 729 जीरो बट्टे 729। ये कट हो जाएगा कितनी बार, 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। अच्छा a पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना NC1 इंटू बी बटे ए बराबर कितना बचा हमारा 10 बचा है। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए तो कितना होगा फैक्टोरियल n अपान कितना होगा फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू बी बाई ए इजकल टू कितना हमारा 10 बचा है। अब क्या इसको जो होता है प्रसार करिए तो कितना हो जाएगा n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 और बट्टे कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1, इसको इसका मान तो 1 ही हो जाएगा इंटू बी बाई ए इजकल टू 10। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या बचेगा, मैं देख लूँ कि दिख रहा है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा n इंटू बी बाई ए इजकल टू 10। इसको समीकरण नंबर 4 कर दीजिए। मैं देख लूँ कि दिख रहा है कि नहीं वीडियो में। चलिए दिख रहा है। ये जो होता है मैं बता दूं कि यहाँ पे लिखा गया है n इंटू बी बाई ए। अब क्या करना है, पुनः समीकरण नंबर 3 में समीकरण 4 से भाग दे दीजिए। पुनः क्या करेंगे, पुनः समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा यही वाला है। तो NC2 इंटू कितना हो जाएगा a का पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर बट्टे कितना है यहाँ पर NC1 इंटू
ए का पावर n माइनस वन इंटू बी पावर वन, और इधर कितना बच जाएगा हमारा 30 375 बट्टे कितना है हमारा 729 जीरो, यही तो बचा है। अब इसको प्रसार कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हमारा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस टू इंटू फैक्टोरियल टू हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए का पावर n इंटू बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। कैसे, इसको अलग अलग करेंगे तो ए का पावर n हो जाएगा और ए का पावर माइनस टू हो जाएगा, तो ए का पावर माइनस टू नीचे आ जाएगा और इधर क्या बचेगा हमारा बटे में फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल वन। और इसको क्या लिख सकते हैं, ए का पावर n इंटू बी बाई ए, कितना हो जाएगा बी बाई ए, और ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 30 375, और ये कितना हो जाएगा 729 गुणे ऐसे 10 कर लीजिए। तो अब क्या क्या कैंसिल होने वाला, ए का पावर n, ए का पावर n कैंसिल हो गया। अच्छा, ये फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, ये वाला एक पार्ट खत्म हो जाएगा, हमारा बी बाई ए बचेगा यहाँ पर, और ये हमारा नीचे आ जाएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल n माइनस वन, इसका मान 1 हो जाएगा, ये हमारा नीचे आ जाएगा, तो कितना होगा हमारा फैक्टोरियल n माइनस टू, फैक्टोरियल टू का मान कितना होगा 2 इंटू वन हो जाएगा, इंटू कितना बचा बी बाई ए। अब इक्वल टू कितना बचा, इसको थोड़ा कट कर दीजिए, 5 करने 5, 5 दूनी 10 हो जाए, 5 से कट कर दिए 5 दूनी 10। अब इधर कितना 5 छक्के 30, जीरो हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 2 बचा 50 25, तो फाइनली हमारा क्या बचा 60 75 और बटे 729 गुणे 2 बचा है। अब इसको थोड़ा प्रसार कर दीजिए, क्या है प्रसार करने पर, तो क्या मिल जाएगा, ये हमारा n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस टू और बट्टे क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट हमारा, तो ये हमारा नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला, सही तो है। तो ये हमारा फैक्टोरियल n माइनस टू इंटू टू ही बचेगा इंटू बी बाई ए बराबर कितना हो जाएगा 60 75 729 गुणे 2, 5 से कट किए तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये वाला नीचे पार्ट आ जाएगा। अब ये फैक्टोरियल माइनस टू फैक्टोरियल माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या बचा, मैं यहाँ अपना लिख करके मैं क्या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये हमारा n माइनस वन इंटू बी बाई ए, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटू बराबर कितना बचा हमारा बचा है 60 75 और बट्टे कितना बचा है 729, इसको हमने समीकरण नंबर 5 कह दिया। अब क्या करना है, समीकरण जो होता है 4 को समीकरण जो होता है 5 से भाग दे दीजिए, उसी में भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा। आप पुनः क्या करेंगे, पुनः समीकरण 5 में समीकरण 4 से भाग दे दीजिए, तो इसमें क्या होगा a बाई बी बाई ए कैंसिल हो जाएगा, तो इसको भागे दे दीजिए एक बार, कितना हो जाएगा, तो n माइनस वन इंटू बी बाई ए और बट्टे क्या है n इंटू बी बाई ए बराबर कितना हो जाएगा, भाग देना है 10 से, तो ये 60 75 और बट्टे 729 गुणे ये हमारा 10, क्योंकि 10 इधर है तो भाग चला जाएगा। अब ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा कट कर दीजिए, 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा, और ये हमारा 5 एक करने 5 50 25, 12 25 60, 5 एक करने 5 हो जाएगा 2, सही तो है। ये कितना बचा हमारा n माइनस वन बट्टे n बराबर कितना हमारा, ये 1215 और बट्टे कितना हो जाएगा, ये हमारा 729 गुणे 2। अब इसको थोड़ा अलग कर दीजिए, तो ये 1 माइनस वन अपान n इजक्वल टू, इसको थोड़ा कैंसिल कर दीजिए 3 से, तो कितना होगा 3 चौको 12 और 3 पचे 15 होगा। अब ये कितना होगा 3 दूनी 6
और कि 3 चौको 12 और 3 तरीके 9। तो फाइनली हमारा क्या बचा यहाँ पे 405/243 गुणे 2। अब क्या करना है, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। तो ये 1 माइनस, अब इसको गुणा करके कितना है, ये 405 बट्टे गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 बराबर कितना होगा 1/n हो जाएगा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा 486 माइनस 405 बटे कितना हो जाएगा हमारा 486 बराबर 1/n हो जाएगा। अब कितना हमारा बचेगा, ये हमारा 81 हो जाएगा, 81 और बटे कितना हो जाएगा हमारा 800 बटे 486 बराबर 1/n। अब क्या है 6 से भाग दे दीजिए, तो 6 कने 6 और 6 48, 81 कने 81, ये 6 बार में कट जाएगा। तो दिस इम्प्लाई 1/6 बराबर कितना बचा है हमारा 1/n। तो दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा हमारा n बराबर कितना आया हमारा 6। ये हमारा एक का मान निकल चुका है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि ये वाला प्रसार हो गया, ये कर दिए हैं, उसके एक का पावर n का निकाले हैं, प्रथम पद ये हो गया, दूसरा पद ये, तीसरा पद दे रखा उसका मान। तो मैंने क्या किया कि दूसरे में पहले से भाग दिया तो एक संबंध निकाला, फिर क्या है तीसरे में दूसरे से भाग दे करके एक संबंध निकाला हमने, क्या है ये 5 वाला। इधर में क्या हुआ, इधर में इरेज कर दिया हूँ, किधर गया ये रहा 5 वाला। अब पुनः क्या किया मैंने, पुनः इस संबंध को क्या है समीकरण 4 और समीकरण 5 की सहायता से मैंने n का मान निकाला। अब n का मान क्या रखना है, इसमें रख देना है। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ, देखना वीडियो दिख रहा है कि नहीं, सब ठीक दिख रहा है। तो मैं क्या है कि अब n बराबर 6 यहाँ मान निकल चुका है, n बराबर 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको इरेज कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इरेज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी उसी में किसी एक का मान रख देंगे तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा। मैं इसी को रख ले रहा हूँ, आप नोट्स बनाते होंगे तो इसके नीचे से लिखिएगा। अब क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा, अब लिखूँगा यहाँ से n बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा a का पावर 6 बराबर कितना है 729। तो a का पावर 6 बराबर इसको क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 9 गुणे 9, इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर। तो आधार बराबर है, घातांक जुट जाएगा। a का पावर 6 बराबर कितना होगा 3 का पावर 6, और जब घातांक बराबर हो तो आधार हमारा बराबर होता है। तो a बराबर, इसलिए a बराबर कितना हमारा मान निकल गया 3। ये कैसे हुआ है, चूँकि x का पावर p बराबर y का पावर p है, तो दिस इम्प्लाई x बराबर y होता है। ये हमारा फार्मूले होते हैं जब यहाँ पे दो बीजी व्यंजक जो राशियाँ होती हैं तो इसमें पावर यदि हमारा समान है तो आधार हमारा इक्वल हो जाता है। अब क्या करना है, अब जो होता है a और जो होता है n का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, a n इंटू बी पावर n बराबर 10 है। तो मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्या है n बराबर 6 a बराबर 3 समीकरण 4 में रखने पर। तो ये मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो ये वाला जो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो समीकरण नंबर 4 हमारा क्या था उसको देखते हैं। तो चूँकि हमारा कितना था समीकरण 4 n इंटू बी पावर a बराबर 10 था। तो अब क्या है n का मान 6 हो गया और ये b का मान निकालना, a बराबर कितना निकला 3 बराबर ये 10, 3 एक 3, 3 दूनी 6, तो ये 2 इंटू बी बराबर कितना है ये हमारा 10 है, तो 2 एक 2, 2 पचे 10, तो ये b बराबर ये 5। तो ये हमारा तीनों मान निकल गया।
अतः हमने क्या देखा, a बराबर 3, b बराबर 5 तथा n बराबर 6। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप देख लीजिए कैसे हल किया गया है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2, चूँकि बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, तो मुझे लिखना भी है, तो इसमें टाइम थोड़ा लगेगा। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए तो क्या होगा, थोड़ा समय लगेगा। तो आप, यदि आपको ज़्यादा समय लगा तो आपका है स्पीड से वीडियो को चाहें तो आप वॉच कर सकते हैं। जब तक मैं प्रश्न लिख रहा हूँ तब तक वीडियो को रोक देता हूँ। मैंने वीडियो रोक रखा था क्योंकि प्रश्न लिखे थे उसमें टाइम ज़्यादा लगता। तो ये वाला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें क्या कहा जाता है, 3 प्लस ए एक्स का पावर 9 के प्रसार में एक्स स्क्वायर तथा एक्स का पावर 3 के गुणांक समान हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग क्या है, इसके प्रसार में r प्लस 1वां पद के माध्यम से भी निकाल सकते थे। तो यहाँ पे क्या है, उस मेथड से भी निकाल सकते हो क्या, 3 प्लस ए एक्स का पावर 9 के प्रसार में r प्लस 1वां पद निकाल करके वहाँ पे एक्स का पावर और एक्स स्क्वायर का और एक्स का पावर 3 का कंपेयरिंग करके क्या है, उसका गुणांक निकालते हैं। और गुणांक निकालने के बाद से क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, वहाँ से उसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देंगे, ए का मान निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये शुरू में ही हमारा एक्स स्क्वायर और एक्स का पावर 3 आ जाएगा, इसलिए इसको प्रसार कर दीजिए, वहीं पर आपको गुणांक मिल जाएगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, एक तरीका तो वो एक और भी है r प्लस 1वां पद में, लेकिन इसको प्रसार ही कर दीजिए। 3 प्लस ए एक्स का पावर 9 को प्रसार करने पर कर दीजिए, कितना होगा, 3 प्लस ए एक्स का पावर 9 बराबर कितना होगा, 9c0 इंटू 3 का पावर 9 माइनस 0 इंटू ए एक्स का पावर 0 प्लस कितना होगा, 9c1 इंटू 3 का पावर 9 माइनस 1 इंटू ए एक्स का पावर 1 प्लस क्या हो जाएगा, 9c2 इंटू 3 का पावर 9 में से 2 घटेगा, कितना होगा, 7 हो जाएगा, इंटू ए एक्स का स्क्वायर प्लस 9c3 इंटू 3 का पावर कितना होगा, 9 में से 3 घटेगा, 6 हो जाएगा, इंटू ए एक्स का पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसके आगे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर का मिल जाएगा, हमारा एक्स का पावर 3 का निकल जाएगा। एक बार थोड़ा और सिंपल, अब इसको ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे छोड़ दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमको क्या इसी की ज़रूरत है। इसको ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ए का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या है, इन दोनों पार्ट की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों का हमें कोफिशिएंट निकल जाएगा, दोनों को बराबर कर देंगे, हमारा मान निकल जाएगा। तो क्या है, एक बार और इसको लिख दो, तो क्या होगा, 9c0 इंटू 3 का पावर 9, ये तो 1 ही दे देगा, प्लस ये जो हमारा 9 दे देगा, तो ये 9c1 इंटू 3 का पावर 8 हो जाएगा, इंटू ए इंटू एक्स हो जाएगा। हाँ, इसकी हमें ज़रूरत है, तो 9c2 इंटू 3 का पावर 7 इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये 9c3 इंटू 3 का पावर 6 इंटू ए का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस डॉट 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 डॉट। अब क्या करना है, दोनों कोफिशिएंट बराबर करना है। अतः 3 प्लस ए एक्स का पावर 9 के प्रसार में एक्स स्क्वायर का गुणांक समान है ना, तो बराबर होगा, बराबर गुणांक बराबर 3 प्लस ए एक्स का पावर n के
प्रसार में x का पावर 3 का गुणांक। देखिए तो ये बातें क्यों लिखी गई है, ये बातें इसलिए लिखी गई है कि यहाँ पे क्या कहा है 3 प्लस एक्स का पावर n के प्रसार में एक्स स्क्वायर तथा एक्स का पावर 3 के गुणा क्या है समान है। समान मतलब क्या है बराबर है, तो क्या होगा मैंने यहाँ पर निकाल चुका है, निकाल चुके हैं। तो इसमें देख ही रहे हो कितना होगा 9c2 इंटू 3 का पावर 7 इंटू एक्स इंटू ए स्क्वायर, यही तो एक्स स्क्वायर का ये वाला पार्ट गुणांक है और एक्स का पावर 3 गुणांक ये वाला पार्ट है। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः गुणांक क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणांक ये वाला निकाले हो ना, तो कितना हो जाएगा ये 9c2 इंटू 3 का पावर 7 इंटू ए स्क्वायर और ये बराबर होगा किसके, ये होगा 9c3 इंटू 3 का पावर 6 इंटू ए का पावर 3 इंटू एक्स का पावर, ये नहीं रहेगा एक्स क्यों, इसी कोफिशिएंट निकालना है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग देखो तो फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 7, 9 में से 2 घटेगा 7 तो होगा फैक्टोरियल 2 इंटू ये 3 का पावर 6 है तो 3 का पावर 6 बना दो इधर, 3 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 1 हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 9 और ये 9 में से 3 घटेगा कितना फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 3। अब क्या है 3 का पावर 6 है इंटू ए का स्क्वायर इंटू ए। अब कुछ कैंसिल होने वाला तो कैंसिल कर दीजिए, 3 का पावर 6 3 का पावर 6 खत्म हो गया, ए का पावर 2 ए का पावर 2 खत्म हो गया, फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 खत्म हो गया। अब क्या है इसमें कितना बचा हमारा 3 बचा और बट्टे में कितना बचा फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2। अब तो कुछ नहीं बचा है 3 बट्टे फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2 और इधर कितना बचा हमारा ए बटे फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। तो अब क्या है हमको ए का मान निकालना है, तो दिस इम्प्लाई ए बराबर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई ए बराबर ये भाग है तो क्या गुणा हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाई ए बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 और बटे कितना है फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये वाला मैं इधर हल कर दे रहा हूँ, सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये क्या होगा जब मैं बता रहा हूँ कि जब अंश और हर में रहे फैक्टोरियल तो हमेशा अधिक वाले मान वाला हम फैक्टोराइज को प्रसार करते हैं। तो दिस इम्प्लाई ए बराबर कितना होगा ये हमारा 3 इंटू फैक्टोरियल 6, 2 से अधिक 3 है तो कितना होगा 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और बट्टे कितना हो जाएगा ये वाला हमारा 7 इंटू फैक्टोरियल 6 और इसका कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो ए बराबर कितना निकला 25 से ख़त्म हो गया फिर 2 से ख़त्म हो गया तो कितना बचा ये 3 गुणे 3 बट्टे 7 तो ए बराबर कितना होगा 9 बट्टे 7, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये तरीका होता है सॉल्व करने का क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप देखने में बोरिंग करेंगे। मैं राजीव गुप्ता जो कक्षा 11 के लिए बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट किया हूँ, यदि किसी छात्र या मेरे बड़े भाई बहन को यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप निश्चित तौर पर सब्सक्राइब शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और हाँ, ये वीडियो यदि आप शुरू से देखते हैं तो मुझे आशा है कि आपको हर वो चीज़ बताई गई है जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट है। धन्यवाद।